हुकूमत की शक्ल में सिर्फ एक हुकूमत मुसल्लत नहीं हुई, एक गुलामाना जहनीत इस आजाद कौम के ऊपर मुसल्लत हो गई। एक गुलामाना जहनीत। जनाब चेयरमैन, मैं साबित करता हूं इनके ऑब्जेक्शन को। मैं साबित करता हूं कि जिस शख्स को कहा गया ये आपका प्राइम मिनिस्टर होगा, उसका बयान सामने रख लेते हैं। क्या बयान था? बयान ये था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मुझे आपके पेट में रोटी देखनी है, मुझे आपके पेट में रोटी देखनी है। उसके लिए बड़ा जरूरी है कि ये गुलामी का तोख हम पहन लें, जो कहें हम वो मान लें। और यहां तक नहीं, दूसरे साहब उससे भी आगे चले गए, वो तो कहते हैं कि ये जो सांसों की डोरी है ये भी अमेरिका के वेंटिलेटर पर चल रही है। वो खुदा की जात को नहीं याद करते, जो रिस्क देने वाला है, जो सांस देने वाला है। ये इज्जत, नामूस, खुददारी ये नावाकिफ है। क्योंकि ये जो जहनीत है ये शिकम परस्ती से उठती है, ये पेट की पूजा से उठती है। सर, इनके पेट के दोज़ख 30 साल पाकिस्तान की अवाम को लूट कर नहीं भरे। ये वो जहन्नम है जिसके माथे पर लिखा हुआ है हल मिन मजीद, सदा हल मिन मजीद। और ये जहन्नम ना भरा है ना भरेगा। इनको पता होना चाहिए कि आपने इस कौम को गलत असेस किया, आपका अंदाजा इस कौम के मुतालिक गलत निकला। ये वो कौम है जो रसूल हाशमी के मानने वाली है। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। और उसका खासा क्या है? उसका खासा ये है कि वो पेट पर पत्थर तो बांध लेते हैं मगर अपना सर कभी किसी गैर के आगे नहीं झुकाते हैं। जनाब चेयरमैन, ये मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर। हमारे बुजुर्गों ने ये सुना, ये देखा, हमने पढ़ा कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसी पर, थैंक यू सर, इसी को जनाब चेयरमैन मुझे बात करने दे। जनाब चेयरमैन, जनाब फैसल तशरीफ रखें प्लीज। फैसल साहब तशरीफ रखें प्लीज। फैसल साहब तशरीफ रखें। फैसल साहब प्लीज। जनाब चेयरमैन, ये मुल्क बनाया कायद ने, मगर जो मुल्क है वो दुनिया में एक मिसाल इस वजह से है कि ये एक नजरियाती मुल्क है। ये आम मुल्क नहीं है, नजरियाती मुल्क है। और जब मुल्क से नजरिया खत्म हो जाए तो फिर उसके वजूद बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो नजरिया कहां से आया? वो नजरिया आया अल्लामा इकबाल की फिक्र से। और इसी ला इलाहा इल्लल्लाह को इकबाल ने अपनी जुबान में खुदी का कहा। और इनको पता होना चाहिए कि खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। खुदी बेचकर ये ताज सर पर पहनना, मैं समझता हूं ये गुलामी की बदतरीन शक्ल है। और ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कि जो आजाद करता है इंसान को, यहाँ के जो बुत हैं उनसे। इकबाल ने कहा खुदी का सिर नहा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेरे फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये आज के हालात के लिए भी है कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जनाब, आपने इसका मुजाहरा देखा कि एक रात को यह वारदात हुई, दूसरी रात को पूरी पाकिस्तानी कौम खैबर से कराची तक यही नारा लेकर कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर,
सड़कों पर निकले हुए थे। तशरीफ रखें फैसल, अभी मैंने फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, मैं बता दूं फैसल प्लीज। जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन, उस रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना था, रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना था। लोगों ने पाकिस्तान की अवाम ने रोजे रखकर इमरान खान की कॉल पर कूचा कूचा, करिया करिया, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे तक जिस तरीके से वालहाना तरीके से आए और अपने जुनून का इजहार किया, सर, वो नविश्ता दुआर है, पढ़ लो उसको, थैंक यू, उसको पढ़ लो। जितना जल्दी पढ़ोगे उसी में इस मुल्क की आफियत है जनाब चेयरमैन। और इस कौम ने लोटो को हमेशा के लिए मुस्तरद किया। आपने देखा कि लोटो की सियासत को पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ईद का दिन था, मसाजिद और ईदगाहों में भी लोटे दस्तयाब नहीं थे। अवामी जज्बे को देखते हुए लोटे दस्तयाब नहीं थे। उनको पता था कि लोटे उनका गिरबान पकड़ेंगे, लोटों का गिरबान पकड़ा जाएगा और उनसे सवाल होगा। जनाब चेयरमैन, सवाल ये पैदा होता है कि ये वारदात क्यों की गई, क्या हुआ, ऐसी क्या चीज हुई। तो जनाब मैं आता हूं कपड़ों की तरफ, जरा मेहरबानी करें प्लीज। जनाब सवाल ये पैदा हुआ, प्राइवेट मेंबर डे, डॉक्टर साहब जरा अपने मेंबर्स का ख्याल भी रखें प्लीज। लूंगा, मेरी बात, मुल्क में आग लगी हुई है सर, ये इससे अहम कोई चीज इस वक्त नहीं हो सकती। सवाल ये पैदा होता है कि ये वारदात क्यों की गई। वो इसलिए की गई कि ये उस वक्त की इमरान खान की निडर क़यादत ने ये फैसला किया कि मैं अपने मुल्क के मफादात को किसी भी मुल्क के मफादात के लिए कुर्बान करने को तैयार नहीं हूं। मेरी पहली तरजीह पाकिस्तान का मफाद है, मेरी पहली तरजीह पाकिस्तान के अवाम का मफाद है। कोई सुपर पावर नहीं एग्जिस्ट करती सिवाय अल्लाह की जात के। नारे न मारे प्लीज, ऐसा ना करें जी। चाहे अड्डे मांगे गए हों या शाही हुक्म सादर किया गया हो कि तुमने इधर उठना है, इधर बैठना है, उस मुल्क में जाना है, उस मुल्क में तुमने नहीं जाना और भारत की बालादस्ती को कबूल करना है। यहां पर जनाब चेयरमैन साहिब, गुजारिश यह है कि इन चीजों को देखते हुए होना तो ये चाहिए था कि जो बाकी अपने आप को क़यादत का अहल कहते हैं, जो कहते हैं कि हम भी इलेक्शंस में जाएंगे, उनको भी इस इशू के ऊपर एक कौम की तरह खड़े होना चाहिए था। मगर वो क्या है, हाय हाय ये मजबूरियां आड़े आती हैं जनाब चेयरमैन, मजबूरियां आड़े आती हैं। मजबूरियां क्या हैं? जब आपके पैसे उन्हीं के मुल्कों में पड़े हो, जब आपकी जायदादें उन्हीं के मुल्कों में हो, जब आप फैसले करने के लिए फिरंगी सरजमीनों पर जाकर कदम रंजा हो और वहां से फैसले लेकर आए, तो फिर आप किस मुंह से आजादी की, किस मुंह से इस मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखते हुए फैसले कर सकते हैं। जनाब चेयरमैन, वो वक्त जब यह वारदात हुई, उस वक्त पाकिस्तान की शक्ल क्या थी जरा आप देखें। उस वक्त पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में एक आजाद खारजा पॉलिसी को लेकर चल रहा था। और वो पॉलिसी क्या थी? वो पॉलिसी ये थी कि ये मुल्क किसी की जंग में हमारे लोग काम नहीं आएंगे, किसी की जंग के लिए हम अपने लोगों का लहू नहीं बहने देंगे। वो आजाद खारजा पॉलिसी क्या थी कि हम वी कैन बी पार्टनर्स इन पीस। जी सर, वी वांट टू बी पार्टनर्स इन पीस बट वी कैन नॉट बी पार्टनर इन एक्ट ऑफ वॉर। दुनिया में अमन की बात करते हैं और जंगों के लिए आप हमसे बेसिस मांगते हैं। इमरान खान कैसे दे सकता है बेसिस? ये कौन कैसे ये फैसला कर सकती है कि हम आपको बेसिस देंगे? नंबर 2, आप देखें इस इस्लामाबाद के अंदर, लीडर ऑफ इस्लामाबाद के अंदर जी 2 मरतबा OIC की कॉन्फ्रेंस हुई।
दुनिया भर से इस्लामी ममालिक के नुमाइंदे इस मुल्क पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान को यह एजाज हासिल हुआ कि इस मुल्क को उस कॉन्फ्रेंस की सरबराही का एजाज हासिल हुआ। जनाब चेयरमैन जी शौकत तरीन साहब तशरीफ रखते हैं, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं इनको और इनकी पूरी टीम को। क्या मुआशी तरक्की हुई है उस जमाने में, ये जब छोड़कर गए थे तो क्या हालात थे और आज जब इनको मुल्क मिला तो क्या हालात हैं। जनाब चेयरमैन फैक्ट्स पे बात करूंगा, फैक्ट्स पे बात करूंगा सर। थैंक यू सर। सर फैक्ट्स सर, पे बात टाइम करूंगा बहुत ज्यादा। सर। जरा याद रखें वो जो तीन दिन तकरीर होती थी दूसरे हाउस में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, अभी दूसरे तो हाउस को उधर छोड़ दें, आप अपने हाउस की बात भी नहीं हुए। अब सुने सर, इनको भी याद कराएं, इनको अभी तक नहीं पता, इनको अभी तक यकीन नहीं आया, कभी कभी चुटकी भी काटते हैं कि ये हुकूमत में आ चुके हैं, क्योंकि लाए गए हैं, आए नहीं है लाए गए हैं। इसलिए इनको बताएं कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो फिर आपको सुनने का हौसला होना चाहिए और वो भी सच सुनने का हौसला होना चाहिए। जनाब चेयरमैन, जब रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट था, जनाब चेयरमैन कर्जों का अंबार था, 2 बिलियन यूएस डॉलर के डेफिसिट से लेकर 2 बिलियन यूएस डॉलर के डेफिसिट से लेकर इनको जब हुकूमत मिली तो 600 मिलियन डॉलर तक वो नीचे आ चुका था। डॉलर की बात हुई तो मैं अब क्या बोलूं कि जो कि खुद को डॉलर मिनिस्टर कहते थे, आज डबल सेंचुरी भी खत्म है। अब अगली आवाज आएगी कि इंशाल्लाह हम इसको 300 रुपए तक नहीं ले जाने देंगे और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो जनाब चेयरमैन, इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान के अवाम की पॉपुलर लेजिटिमेट हुकूमत के दौरान क्या हुआ, डॉक्टर साहब वहां पर रिकॉर्ड रेमिटेंसीज आई, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई, वहां पर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हुई। जनाब चेयरमैन, ऐसा मुल्क जो कि माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा था, जो कि खुददारी की बात कर रहा था, वो तो फिर आंख का कांटा बनना था ना। होना तो ये चाहिए था कि मिलकर आप मुल्क को जो माशी मुस्तहकम हो रहा था उसमें आप अपना हिस्सा डालते। आपने जो किया कौम आपको कभी माफ नहीं करेगी। आपकी स्पीड को हम वाकई हमेशा याद रखेंगे। जनाब चेयरमैन, कहा क्या गया, जनाब चेयरमैन कहा यह गया कि आप हमारी स्पीड देखें, आप हमारी स्पीड देखें, आप हमारा तजर्बा देखें। वो तजर्बा आपने पिछले चंद दिनों में देख लिया और वो स्पीड जिसको ये शहबाज स्पीड कहते हैं, जिस स्पीड से ये मुल्क नीचे गया है, जिस स्पीड से खजाना खाली हुआ है, जिस स्पीड से डॉलर ऊपर गया है, जिस स्पीड से आलमी तन्हाई में हम गए हैं, जिस स्पीड से इस मुल्क के चूल्हे हिली हैं, वो ये कौम हमेशा याद रखेगी। जनाब चेयरमैन, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? जरा इस हुकूमत के ये जो मुरक्कब है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत का मुरक्कब है, माशाल्लाह, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत का मुरक्कब है, जरा इसके अज्जाए तरकीबी तो देखें, जरा इसके अज्जाए तरकीबी तो देखें, क्या क्या जबरदस्त अज्जाए तरकीबी हैं। यानी कि वो शख्स जिस पर अरबों रुपए की करप्शन के केसेस थे, जिस पर फर्द जुर्म आयद हो रही थी, उसको पता चलता है कि मैं तो वजीर आजम लग गया, कमाल हो गया, यानी मैं वजीर आजम लग गया हूं। तो ईद पर भी यही काम किया सर, वो सब लोग समझ रहे थे ईद मुबारक दे रहे हैं, वो पता चला वो बता रहे हैं कि मैं वजीर आजम लग गया, मेरा नाम। एनीवे, जनाब चेयरमैन सर, थैंक यू सर। जनाब चेयरमैन, इसके अज्जाए तरकीबी देखें कि पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया है, इस्लामी जमहूरिया के अंदर कैसी बादशाहत है कि बाप वजीर आजम, बेटा वो कहलाता है वजीर आला, कहलाता है नहीं है, कहलाता है वजीर आला। और जिस तरीके से वहां पर पंजाब में, जिस तरीके से प्लीज डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो पंजाब में मामला चल रहे हैं, लगता है कि वहां पर सल्तनत शुगलिया कायम हो चुकी है।
जिसके ऊपर एक शख्स अपने आप को कहता है कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं। जनाब चेयरमैन, हालत यह है कि ये सारे मिलकर इक़्तिदार की बस पर चढ़ चुके हैं। ये सब एक से एक बढ़कर अपने आप को इस बस का ड्राइवर समझ रहे हैं। और हो ये रहा है सर कि कोई दाएं मोड़ता है, कोई बाएं मोड़ता है, कोई आगे चलता है, कोई पीछे लेकर आता है। सर, नतीजा ये है कि ना बस चल रही है, ना इनका बस चल रहा है और मुल्क वहीं का वहीं पर खड़ा है। जनाब चेयरमैन, थैंक यू सर। देयर इज नो वन इन सर। चार्ज। सर सुनिए सर प्लीज। आज देयर इज नो वन इन चार्ज। किसी को नहीं पता कि फैसलों का इख्तियार किसके पास है। वजीर आजम लंदन जाते हैं, कहते हैं हफ्ते में 6 दिन काम करूंगा। वो खुद 6 दिन जाके लंदन बैठ जाते हैं, काबीना को भी साथ ले जाते हैं। फरंगी सरजमीन में बैठकर ठंडी हवा में कहते हैं कि हमारी सोच ज्यादा बेहतर काम करती है। जो लोग पाकिस्तान में मतलूब और मफरूर हैं उनके साथ बैठ के वहां पर मीटिंग्स करते हैं। जनाब चेयरमैन, फिर जब वहां कोई फैसला होता है, नहीं होता, वापस आते हैं कभी एक इत्तेहादी के पास, कभी दूसरे इत्तेहादी के पास, और आखिर में ये जो दावा करते थे कि हमने एटम बम अकेला चलाया था, हमने अकेला एटम बम चलाया था। वो पेट्रोल बम चलाने के लिए भी कहते हुए कि जनाब तशरीफ लाएं, जरा हमारे साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बैठें, साढ़े को ये बम भी नहीं चलना, और दावा करते हैं एटम बम चलाने का। थैंक यू सर। ये इनके हालात हैं। जनाब चेयरमैन, लंदन से फैसले अवाम के लिए नहीं हुए। बड़ा अहम है लंदन से फैसले क्या हुए। लंदन से सर वही फैसले हुए जो ये इससे पहले मॉडल टाउन में करके आए। लंदन में मीटिंग खत्म होती है तो उसका पहला नमूना हम देखते हैं सियालकोट के अंदर एक कोशिश होती है कि जलसे को उल्टा जाए। क्या हुआ? वो जलसा पहले से ज्यादा बढ़कर हुआ। वहां पर डार खड़ा हुआ, वहां पर सियालकोट की आवाम खड़ी हुई और वो जलसा कामयाब हुआ। उसके बाद सर क्या होता है? इन्होंने निशाना बनाया, इन्होंने कहा गिरफ्तारियां करेंगे। एक ये बात करते हैं नहती खातून शीरी मजारी, उनको उनके घर के आगे से अगवा कर लिया जाता है उनको, और हब्से बेजा में रखा जाता है। जनाब चेयरमैन, मीडिया भी इनके टारगेट पर है। मीडिया हाउसेस के ऊपर जो प्रेशर है वो उनसे पूछें। सबसे ज्यादा टारगेट इन्होंने आज ARY को किया हुआ है। ना सिर्फ वो, बल्कि जो भी जबान से सच बोलता है उसको टारगेट करते हैं। अरशद शरीफ जिसने अपने शहीद भाई को कंधा दिया, मैं ऐनी शाहिद हूं उसका, मैं उस जनाजे में मौजूद था। उसके ऊपर बहतान लगता है, साबिर शाकिर के ऊपर लगता है, इमरान रियाज के ऊपर लगता है, समी इब्राहिम के ऊपर लगता है। कितनी लंबी लिस्ट है। कोई सियासी कारकुन, कोई मीडिया का कारकुन, कोई जबान से सच बोलने वाला आज इनके शर से महसूस नहीं है। और दूसरी तरफ सिर्फ निगाह दौड़ाएं, इदारों की बात करते हैं, जरा निगाह दौड़ाएं। मेमो गेट के तमाम लोग आपको इन सफों में नजर आएंगे। आज डॉन लीग्स के तमाम लोग आपको इन सफों में आज नजर आएंगे। जो कहते थे दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, वो इन सफों में आपको आज नजर आएंगे। जनाब चेयरमैन, ये है वो मुरक्कब, ये हैं वो अज्जाए तरकीबी जो इस मुल्क पर थोम दिए गए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा सर, थैंक यू सर, इन तमाम हालात के मुकाबले में सर, इन तमाम मुकाबले में कौम ने आज फैसला अपने हाथ में ले लिया है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, और आज ये मिल्लत इमरान खान की क़यादत में उसके पीछे मुत्तहिद होकर इस इंपोर्टेड हुकूमत को नामंजूर कह रही है। आज खैबर से कराची तक अवाम सड़कों पर हैं। आज खैबर से कराची तक एक सदाए एहतजाज बुलंद हो रही है और कहा यह जाता है, जनाब अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अगर आपने देखना है कि अल्लाह ने कितनी कुव्वत दी है अफराद को
कौमों को, तो फिर आप देखें कि उनकी जबान से निकला हुआ लफ्ज नकारा खुदा समझा जाता है। जनाब चेयरमैन, सर मेहरबानी ऐलान हो गया है 25 तारीख को हकीकी आजादी मार्च का तबल बज चुका है। पूरी कौम खैबर से लेकर कराची तक एक फैले रवां आपको नजर आएगा, एक समुंदर नजर आएगा। कोई पाकिस्तानी शहरी, कोई मुहिब वतन शहरी 25 के बाद घरों में नहीं बैठने जा रहा। ये सब लोग इधर आएंगे और ये कहते हैं ये कंटेनरों से रोकेंगे। अवामी अवामी जज्बे जुनून को ये आप उसके आगे बंद नहीं, अगर आप बंद बांधेंगे तो वो इस सबको बहा कर ले जाएगा। ये भी नवीद है, कहते हैं अच्छा अवाम को तो हम नहीं रोक सकते, तो हम क्या करें? इमरान खान जान को खतरे की बात हो रही है। एक तरफ वो जिसको बिल्कुल सिक्योरिटी का कोई तुक नहीं बनती, जो मुझे यानी कि जिनके पीछे पुलिस होनी चाहिए, उनके आगे उन्होंने मुजरिम हैं उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं। और जो साबिक वजीर आजम, जो इस कौम का सबसे बड़ा लीडर, उसकी जान को खतरा है और उसको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। मैं इस फ्लोर से ये बात वादे करता जाऊं कि अगर कल को खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर उनका बाल भी बीका हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आज की हुकूमत पर होगी। और जनाब चेयरमैन, मैं ये भी वादे कर दूं कि किसी किस्म की रुकावटें, किसी किस्म की वेलकम मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट जॉब, आइए जी, किसी किस्म की रियासती दहशत गर्दी, उसका ख्याल भी दिल से निकाल दें। और जनाब चेयरमैन, सर जनाब चेयरमैन, मैं वाइंड अप करने से पहले एक बात जरूर करना चाहूंगा, वो ये कि इनकी हुकूमत तो आपने देख ली, एक नजर सिर्फ इनके तर्ज हुकूमत पर भी डाल दें। मैं कहता हूं आफरीन है। यहां से अभी एक आटे की आवाज आई थी, कहा जाता है आटा, जवाब मिलता है मैं कपड़े बेच दूंगा। सवाल है आटा महंगा है, जवाब मिलता है मैं कपड़े बेच दूंगा। नतीजा ना कपड़े बिक रहे हैं ना आटा सस्ता हो रहा है। हो क्या रहा है? हो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में 10 करोड़ का स्विमिंग पूल तैयार हो रहा है। ये है इनके कोलोफिल में तदाद। जनाब चेयरमैन, कहा जाता है, किसान कहता है कि मेरी फसल तैयार खड़ी है, ये मेरी मेहनत का फल है, ये मेरी मेहनत का समर है। होता क्या है? डीजल ना पैद। बाकी तो आपको हर जगह नजर आएगा, जहां पर जरूरत है किसान को वहां पर आपको डीजल नजर नहीं आता। जनाब चेयरमैन, कहते हैं गर्मी है, लोड शेडिंग है, क्या कुछ करें? बातें कल परसों कर लें, कुछ रेस्ट करें। लोडिंग सर, जवाब आता है लोड शेडिंग का, हम ये करते हैं, जो लोड शेडिंग का जवाब ही आता है कि खाद के कारखानों को सप्लाई बंद कर दो, ताकि कल को ना यूरिया मिले, और अगर मिले तो महंगे। जनाब चेयरमैन, और सबसे अच्छी बात कि इंपोर्टेड अशिया के ऊपर, सबसे अच्छी बात, इंपोर्टेड अशिया के ऊपर पाबंदी लगा दी। इंपोर्टेड अशिया के ऊपर पाबंदी लगा दी। सबसे पहले तो इंपोर्टेड हुकूमत पर पाबंदी लगाएं, वो इंपोर्टेड हुकूमत जिसकी थैंक यू सर। जनाब चेयरमैन, आखिर में ये कितनी दफा आखिर है डॉक्टर साहब? सर आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा सर, आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि 25 तारीख के बाद एक 25 तारीख के बाद एक नई सुबह तलू होने जा रही है। 25 तारीख के बाद 25 दोस्त मोहम्मद खान साहब, आपकी लीडर ऑफ द अपोजिशन बोल रहे हैं जी। 25 तारीख के बाद एक नई सुबह तुलू होने जा रही है। 25 तारीख के बाद हमेशा से गुलामी दफन होने जा रही है। क्या होने जा रहा है 25 के बाद? 25 के बाद सुल्तानिये जमूर का जमाना आने वाला है।
सुल्तानी Thank you, जमूर sir. का आता है जमाना, जो नक्शे कहन तुमको नजर आए मिटा दो उस नक्शे कहन को। Thank you, sir. 25 तारीख को ये कौम निकलेगी। और जनाब चेयरमैन, मैं इस आखिरी बात के साथ के साथ कि ये इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। Thank you, sir. Thank you, sir. नामंजूर। और जनाब चेयरमैन, आज इससे पहले कि मैं खत्म करूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो यहाँ पर मुशगाफियाँ हैं, इनकी आज की तारीख में कोई हैसियत नहीं। आज इस पे मेरी गुजारिश है कि शिबली साहब को भी दो मिनट जरूर दें। सर, ये लीडर ऑफ द हाउस रह चुके हैं, कम से कम इतना इनका इस्तेकाक बनता है कि इनको 2 मिनट जरूर दिए लीडर जाएं। ऑफ द हाउस सर, जो इनकी सिटिंग है वो सुनने, बोलें। उसके बाद हम आराम से इनकी सुनेंगे और इनकी इसलिए भी सुनेंगे, इसलिए इनकी भी सुननी चाहिए कि इनके पास वक्त तो रहा नहीं है। Honorable Leader of the House, Leader of the House, please.